इस प्रॉब्लम में आपको 3 ब्लॉक का एक सिस्टम दिया गया है और क्वेश्चंस में F फोर्स ऊपर की ओर लगाया जा रहा है और कहा गया है कि V वेलोसिटी यहाँ पूरे सिस्टम का कांस्टेंट है, तो आपको बताना है नेट फोर्स क्या होगा। सिंपल सी बात है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स भी 0 होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही सिंपल था और ये सवाल नीट एग्जामिनेशंस में आपको 2013 में पूछा गया। यहाँ इस प्रॉब्लम को देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया जिसमें हाफ सरफेस तो स्मूथ है लेकिन बिलो जो नीचे का हाफ सरफेस है वो रफ है और इसी का आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है। और क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि ब्लॉक जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब यू भी 0 है और फाइनली कम्स टू रेस्ट मतलब वी भी 0 है। तो हम वही अपना इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, और यहाँ u 0 है और डाउन टू द इंक्लाइन प्लेन स्मूथ सरफेस पे g sin थीटा होगा। तो यहाँ पे इक्वेशंस बनेगा स्मूथ सरफेस के लिए v स्क्वायर इक्वल टू 2g sin थीटा इंटू s, इसको हम फर्स्ट इक्वेशंस मान लेंगे। और रफ इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन आपको पता होगा कि एक्ट होगा g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा के, यहाँ इससे आपको सेकेंड इक्वेशन से मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगा जो कि इक्वल होगा 2 tan थीटा के, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। और ये सवाल आपको 2013 में ही पूछा गया भाई। अब इस सवाल को ले लीजिए, यहाँ भी आपको 2 ब्लॉक का एक सिस्टम दिया गया है और टेंशंस आपको पूछा गया है, टी कितना फोर्स ऊपर लगाया गया और एक्सेलरेशन ए आपको दिया गया है। यहाँ इस क्वेश्चन में मास ऑफ ब्लॉक पी और मास ऑफ ब्लॉक एल दे दिया गया है रिस्पेक्टिवली 60 kg और 940 kg। अब चूंकि ये अपवर्ड जा रहा है तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे a प्लस जी हम ले लेंगे, तो टेंशन T इज इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस a, और सारी वैल्यू यहाँ आपको दिया गया है, पुट करेंगे और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 1100 न्यूटन। और ये सवाल भी नीट एग्जामिनेशन में 2011 में पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को ले लीजिए, एक रेल रोड कार है, अल्फा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और एक ब्लॉक m मास का आगे की ओर चिपका हुआ रहे, उसके लिए अल्फा पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स जो है mg को बैलेंस करेगा, तो कम से कम जो है फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेटर देन होना चाहिए mg के, और f की वैल्यू म्यू एन नॉर्मल फोर्स है m अल्फा, चूंकि यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो अल्फा आपको ग्रेटर देन g बाई म्यू मिल जाएगा। और ये सवाल 2010 में पूछा गया था।